ये आकाशवाणी रांची है। आइए सुनते हैं झारखंड में लोकसभा चुनाव के तहत पहले चरण के मतदान पर परिचर्चा में भाग ले रहे हैं श्री अनुज कुमार सिन्हा, कार्यकारी संपादक प्रभात खबर रांची, और डॉक्टर देवव्रत सिंह, विभागाध्यक्ष पत्रकारिता विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं पूनम किरकिट्टा। नमस्कार, हम आकाशवाणी रांची के स्टूडियो में हैं और आज हम परिचर्चा करेंगे झारखंड में लोकसभा चुनाव के तहत पहले और देश भर के चौथे चरण के मतदान पर। और जैसा कि आपने सुना, परिचर्चा में भाग ले रहे हैं हमारे साथ श्री अनुज कुमार सिन्हा, कार्यकारी संपादक प्रभात खबर रांची, और डॉक्टर देवव्रत सिंह, विभागाध्यक्ष पत्रकारिता विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची। श्री अनुज कुमार सिन्हा जी और डॉक्टर देवव्रत सिंह जी, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप दोनों को और हम सभी को इस लोकतंत्र के महापर्व की बधाई। हम सब ये पर्व मना रहे हैं और हम ऐसा करते हैं, आगे बढ़ने से पहले आज का जो झारखंड में जो मतदान हुआ उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। चौथे चरण के चुनाव के सिलसिले में जो आज 4 संसदीय क्षेत्र रहे, खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम और पलामू में आज आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। वोटरों ने जमकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। खास और आम सभी ने मतदान की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस पर आगे बढ़ने से पहले हम हमारी रांची संवाददाता शिल्पी से आज के मतदान की खबर की जानकारी लेते हैं। शिल्पी, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत झारखंड की 4 लोकसभा सीटों सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू के लिए शांतिपूर्वक मतदान आज संपन्न हो गया। इस मतदान में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। शांतिपूर्ण माहौल में 4 लोकसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही सिंहभूम लोकसभा सीट पर शाम 5 बजे तक 66.11%, खूंटी लोकसभा सीट पर 65.82%, लोहरदगा लोकसभा सीट पर 62.6% और पलामू लोकसभा सीट के लिए 59.9% मतदान दर्ज हुआ है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया है कि आज रात 12 बजे तक क्लोज ऑफ पोल के नतीजे आ जाएंगे, जबकि कल रात्रि 12 बजे तक पहले एंड ऑफ पोल के फाइनल नतीजे आ जाएंगे। इसके साथ ही मतदान प्रतिशत में वृद्धि की भी संभावना है। अभी तक चौथे चरण में झारखंड का मतदान औसतन 63.14% रहा है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार रांची। जैसा कि हमने सुना, झारखंड का मतदान आज 63.14% रहा है और इसमें कुछ और बढ़ोतरी की भी संभावना है। जो काउंटिंग होगी उसमें बढ़ोतरी की संभावना है। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि मतदान शांतिपूर्ण रहा। हम लोगों ने देखा हुआ है कि मतदान में बड़ी गहमागहमी रहती थी, बहुत सारी घटनाएं होती थी। इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो शांतिपूर्ण मतदान हुआ वो संभव कैसे हो सका और ये कैसी उपलब्धि रही? मैं ये जानना चाहूंगी आपसे श्री अनुज सिन्हा जी। एक तो कि कई चरणों में चुनाव हुए हैं जी, तो ये सारी तैयारियां बहुत पहले से हो रही थी ताकि फोर्स का मूवमेंट इतना हो जाए, ढंग से हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। एक बात को गौर करिए कि 20 सालों में बहुत बदलाव आ चुका है जी। पहले एक समय था बूथ लूटना, हिंसा, अब वो सब नहीं होती है जी। जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था हाल के दिनों में कि झारखंड का एक बड़ा एरिया जो है वो नक्सल प्रभावित रहा है। वहाँ पे डर होता है और लोग उस समय वहाँ पर हिंसा होती है। तो इस बार तैयारी पूरी थी और लोग भी अब बदल चुके हैं उस तरीके से। तो अगर शांतिपूर्ण मतदान हुआ तो उसके पीछे सबसे बड़ा यह है कि तैयारी पूरी थी जी। एक दूसरा, अब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम उतना इन मामलों में जगहों पे नहीं रह गया है। अब शांति से लोग वोट देने निकल रहे हैं। लोग खेमे में बटे हुए हैं कि इधर देना है या उधर देना, वोट देना है। तो आप ये बड़ा कारण रह सकता है। सिस्टमैटिक तरीके से
से तैयारी हुई, बड़े पैमाने पर फोर्स की तैनाती हो गई ताकि मेंटली एक दबाव रहे कि अगर आप गड़बड़ी करेंगे कोई भी तो आपको सरकार छोड़ने वाली नहीं है। तो ये बड़ा कारण रहा है जी। और आप तो पत्रकार रहे हैं कई सालों से अनुज जी, आपने गांव-गांव जाकर इलेक्शन को कवर किया है, तो ये जो नक्सलवाद की बात है, आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, अगर हो तो बताइए। हाँ, आज से आप पहले की बात करेंगे 98 चुनाव, 99 चुनाव, इन चुनाव में भी लोग वो पूरा, खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ सारंडा का जो पूरा बेल्ट है, ये तो पूरा, हाँ, ये पूरा नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था पहले, बहुत पहले वो दौर था उसमें लोग जाते नहीं थे और नक्सलियों की ओर से, माओवादियों की ओर से ये कॉल होता था कि आपको चुनाव में भाग नहीं लेना है, बैकआउट करना है। इतना पैनिक होता था, गांव के लोग क्या करें, गांव के लोगों के पास दोहरा दबाव होता था कि अगर हम वोट देने नहीं जाते हैं तो पुलिस मारेगी, और वोट देते हैं तो नक्सली मारेंगे। आपको ताज्जुब होगा कि चतरा के आसपास में वोट देने को लेकर हाथ काट दिया गया था लोगों का, इतनी बड़ी घटना घटी थी करके है। हिंसा की बात होगी तो 2009 के चुनाव, शायद 9 ही था या 4 होगा, में है एक तस्वीर बड़ी चर्चित होती है कि एक व्यक्ति का हाथ उड़ गया था विस्फोट में और एक पुलिसकर्मी हाथ लेकर जा रहा है करके। तो ये हालत थी। अनुभव ये बताता है उस समय का जो हम लोग जब घूमते थे उनमें है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग दूर दराज के इलाकों में नहीं जाते थे कन्वेंसिंग करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए, मूवमेंट है। तो ये दौर था उस समय था है। बाद के दिनों में देखिए आज उन्हीं जगहों पे लोग जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये हुआ है। परेशानियां कई बार आई थी है। एक आध बार आपने अनुभव के बारे में कहा तो एक जगह था छोटा अमदा या कोई एग्जैक्ट जगह का नाम को याद नहीं पड़ता है, छोटा नागरा छोटा नागरा जगह है। तो नक्सलियों ने वहां बैकआउट का कॉल किया था 2014 में कॉल था है। और उस समय हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत कि आपको जागरूक होना है, आपको वोट देना है, चले गए थे उन जगहों पे। बड़ा रथ जैसा गाड़ी बना तो उसको लेकर हम लोग गए थे, वहां गए, लोगों को बताएं, लोगों को विश्वास हुआ कि जब आप इसमें पार्टिसिपेट करो, उनको उनकी भाषा में जब बताएंगे आप हैं, जो गांव के लोग थे, आसपास के लोग हैं, तो गांव के लोगों ने सपोर्ट किया और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। सिर्फ जिस जगह पे बैकआउट हुआ था वहां पे बीजेपी की गाड़ी जला दी गई थी। उस समय एक लड़का था, किसी और का भी कई घटना घटी थी, लेकिन जब हम लोग गए तो चीजों को लोगों ने समझा। तो ये जरूरी है कि आप अपनी बात को कैसे रखते हैं। तो ये एक अच्छा अनुभव रहा। जी, क्योंकि वहां लोगों को इस बात का आभास हुआ कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं। हाँ। आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। आज फिर लोगों में बदलाव आया है। आज की घटना अगर आप देखेंगे तो आज की घटना में एक एरिया में सरंडा के एक इलाके में पेड़ को काटकर कुछ लोगों ने उसको रोका कि लोग नहीं जा सके, लेकिन ब्लॉक किया गया। लेकिन गांव के लोग इतने निकले कि गांव के लोग उसको लांग कर गए हैं और वोट किए हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छा संकेत है ना। जी, बहुत अच्छा संकेत है। और अगला सवाल आपके लिए है डॉक्टर देवव्रत सिंह कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार अधिक मतदान हो रहा है और बाकी देश के बाकी हिस्सों की तुलना में, बाकी लोकसभा सीटों की तुलना में झारखंड ने बेहतर राज किया। इस पर मैं दरअसल अनुज जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल। दरअसल पिछले 10 सालों में जो 2 बड़े बदलाव आए हैं जिसने पूरा का पूरा पैटर्न बदल दिया है, वो है कि दूर दराज के जो गांव पहले कटे हुए थे वो सड़कों के जरिए और मोबाइल कनेक्टिविटी के जरिए जुड़ गए हैं। मोबाइल तो बिल्कुल। तो ये 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से दूर दराज के गांव के जो मतदाता हैं, ग्रामीण हैं, वो उनकी भागीदारी बढ़ी है, उनमें वो सूचनाएं जा रही हैं। तो ये कम्युनिकेशन, एक कनेक्टिविटी है, उसने बड़ा एक रोल निभाया है। दूसरा जो मतदान की प्रतिशत बढ़ा है, ज्यादा लोग वोट करने आ रहे हैं, उसमें भी इनका योगदान है कि पार्टिसिपेशन, जो लोकतंत्र की मूल भावना है कि नागरिक जो है कितनी भागीदारी करते हैं। तो इस पूरे पर्व में नागरिकों को लग रहा है कि वो भी कुछ योगदान कर सकते हैं, इसलिए वो पेड़ पार करके और नक्सलियों की बाकायदा, वहां आप जो बता रहे हैं सारंडा के घटना में, वहां पेड़ ना केवल काट के डाले उन्होंने सड़क पे, बल्कि वहां घोषणा भी की कि बायकॉट करना है। लेकिन शायद नक्सली ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 10 साल में कैसे काफी बदलाव आ गया है और अब लोग उसको सुनने वाले नहीं है। अब वो राष्ट्रीय पर्व में भागीदारी चाहते हैं।
जी। ये एक बड़ा बदलाव है, नो डाउट, बहुत अच्छा संकेत भी है। ये अच्छा संकेत है। ये जो वोट परसेंटेज की बात है, ये जो सेफोलॉजिस्ट हैं, खासकर जो गणित करते हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो किस तरीके के कैंडिडेट जीत जाएंगे, किस तरीके की कैंडिडेट हार जाएंगे। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से जो मार्जिन है वो बदल जाता है, जीत का मार्जिन बदल जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण संकेत है कि वोट परसेंटेज कम है या ज्यादा है। तो इसका विस्तार से जो विश्लेषण है वो तो कई अलग चरण होंगे, तब हो पाएगा। अभी तो 4 सीटों पे कहना इतना मुश्किल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली ये जो चुनाव है ये काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। जी जी। और जैसे हम देख रहे हैं कि आज की जो सीटें हैं, 4 सीटें, उसमें 3 तो एसटी सीट थी, एक ही एससी है। और इन एसटी सीटों के बारे में आपकी कोई टिप्पणी अनुज जी? देखिए, ये 3 सीट जी, रांची, खूंटी, लोहरदगा, ये 2 और सिंहभूम। ये 3 सीटों में अगर आप देखेंगे, ये सीटें हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है। तो उनके अपने ट्राइबल्स, झारखंड एक आदिवासी बहुल इलाका रहा है, इनके अपने इशूज रहे हैं। और ये जो वोटर्स होते हैं, ये आपको बोलेंगे नहीं, चुपचाप से अपने इनके इशूज है जो इनके अंदर चलता है, वो आपको बहुत कुछ कह देता है जी। लेकिन जो आज जो सूचना मिली, जानकारी मिली है, उसके एक चीज और जो फर्क पड़ता है कि उनको बहुत नहीं लगता है अंदर के इलाकों में आज भी उतना लोग नहीं समझ पाते हैं कि इस काम को एमपी को करना है, एमएलए को करना है या मुखिया को करना है। उसका काम नहीं हुआ, हमको ये मतलब है, मेरा काम नहीं हुआ। तो ये 2 फर्क होता है, जो शहरी वोट होते हैं या जो अंदर के इलाके होते हैं जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, दोनों में बड़ा फर्क ये होता है। जो उन इलाकों के लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमारा ये काम नहीं हुआ है, और एक कोर एजेंडा होता है। आज की सीटों में देखिए 3 सीटें ऐसी हैं जहां पे ट्रैवल्स के जो अपने इशूज हैं, वो बड़े इशूज सब हैं जिनका कि बहुत इजी समाधान नहीं निकलता है, वो है। दूसरा, उनके अंदर में एक भावना चलते रहती है, एक तो सेंटीमेंट भी होता है। हाल के दिनों में झारखंड में भी और देश के कई हिस्सों में कई ऐसे काम हुए जिसका कि असर पड़ता है, दोनों पक्ष में जा सकता है। एक रहा है दूसरा, तो उसका एक कई जगहों पे फायदा भी होता है सत्ता पार्टी को, कई जगह नुकसान भी होता है। तो झारखंड में ये देखने को मिला है। जहां तक सीट है पलामू का, वो अलग इशूज है, वो है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है। हाँ, ये दोनों को आता है। तो इसमें बहुत क्लियर आता है कि उनके जो बहुल क्षेत्र है, चाहे एसटी का हो या एससी का हो, उनके बहुत बड़े बड़े वो नहीं होंगे, इच्छा नहीं होगी, उनके छोटे इश्यूज होते हैं। तो जो प्रत्याशी उनके करीब रहता है, गौर करिएगा, जो करीब रहता है उनके सुख और दुख में खड़ा हो जाता है, उतना उम्मीद करते हैं। उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा आप नहीं सोचेंगे, वो पूरा हिसाब नहीं मांगेंगे, वो उन इलाकों के अंदर के कि देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, क्या, उसको मतलब नहीं। हमारा ये काम है, हमको ये काम करना चाहिए, हमको पलायन का हमारा है, हमारा शिक्षा है, हमको अस्पताल चाहिए, हमको मेरा खेती के लिए हमको चाहिए। जो इलाका पलामू का इलाका है, वो इलाका है जहां पर बहुत लंबे समय से ड्रॉट सूखा पड़ता है। और वहां आज भी सरकार, कितने एमपी गए, हर दल के लगभग बन चुके हैं वहां पे। जेएमएम तक के एमपी वहां बने, आरजेडी का बना, भाजपा के बने, सब लोग बने हैं। लेकिन जो बुनियादी जो समस्या है वहां पर का, सिंचाई की सुविधा का, वो काम बरसों से पेंडिंग रहा है। तो आज उस एरिया में वो मांग होती है, यहाँ भी वो इशू है, और ये जेन्युइन मांग भी तो है ना, खेती के लिए करके है। तो ये चीजें चलते रहती है वहां के इशूज थे जी। अब हम सीट वार आगे बढ़ते हैं। सिंहभूम लोकसभा सीट में ये ऐसा जिला है जहां आयरन ओर के माइंस हैं और सबसे ज्यादा कारखाने हैं जिसमें लाखों लोग जुड़े हैं। तो यहाँ पर इन कारखानों में आदिवासी समुदाय भी काफी हद तक इनको काम मिला हुआ है। और इसके तहत कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, सरायकेला, खरसावां। इसमें एक ये रोचक बात रही है कि गीता कोड़ा जो कांग्रेस से इस बार चली गई बीजेपी में, और उनके सबसे टक्कर में है जोबा मांझी। जोबा मांझी बाबूलाल मरांडी की सरकार में रही थी मंत्री, वो निर्दलीय चुनकर आई थी।
अभी वो हैं। तो इन दो नेत्रियों के बीच में जो टक्कर है उसे आप कैसा देखते हैं देवव्रत जी? मुझे बार बार ये लगता है कि जो राष्ट्रीय चश्मा है राजनीति का या चुनाव को देखने का जी, हम लोग उस चश्मे से झारखंड की राजनीति और चुनाव को नहीं समझ सकते। बिल्कुल। और बिल्कुल। जैसे अनुज जी ने अभी कहा कि झारखंड भी पूरा एक जैसा नहीं है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग मुद्दे हैं। आपने जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की उसकी प्राकृतिक स्थितियां, उसके मुद्दे, उसका जो अतीत है वो एकदम अलग है और वहां की सच्चाई जो है वो एकदम अलग है। तो ये मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है जी। और अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। आज सुबह मैं खूंटी के एक जो जयपाल मुंडा का जो एक गांव है टकरा जी, वहां का एक वीडियो में देख रहा था। हम लोगों को पता है कि खूंटी में वोट परसेंटेज इन चारों में सबसे ज्यादा रहा जी जी। तो झारखंड से बाहर के लोग शायद कई बार नहीं समझ पाते कि झारखंड में महिलाएं जो हैं वो भी लगभग बराबरी के तल पे वोटिंग करती हैं, कई बार पुरुषों से ज्यादा जी। और ना केवल ज्यादा करती हैं, अपनी मर्जी से करती हैं। बिल्कुल, अपनी मर्जी से करती है। ये बात बहुत अच्छी है। तो उस मामले में वो और राज्यों की, खासकर उत्तर भारत के राज्यों से कहीं ज्यादा सशक्त हैं जी, अपने जो डिसीजन मेकिंग में कहना चाहिए। जी। तो मैं उस वीडियो में टकरा के उस गांव के वीडियो में देख रहा था कि जितनी लाइन लंबी आदमियों की थी उससे ज्यादा लंबी लाइन औरतों की थी जी। तो रिपोर्टर ने कुछ महिलाओं से बात की जी। तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की उन्होंने, लेकिन कहा कि हम ऐसा नेता चुनेंगे जो हमारे बारे में कुछ सोचे जी। तो ये जो बात है कि ये जागरूकता आ चुकी है कि नेता को हमें चुनना है और उसको हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए। वो साइलेंट है, वो कुछ ज्यादा बोलेंगे नहीं, बहुत राजनीति की बातें शायद ना करें आदिवासी वोटर, लेकिन उसके मन में है, उसके मन में अपना निर्णय है और उसको पता है कि ये मौका है जब वो उस निर्णय को दिखाएगा। जी, ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत सीखने वाली बात है बाकी क्षेत्र की महिलाओं के लिए कि यहाँ की जो आदिवासी महिलाएं अपना निर्णय, अपना वोट अपने जस्टिफिकेशन से देती हैं, वो वाकई बाकी क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक मिसाल बनती है। इस सीट के बारे में आपसे मैं अनुज जी ये सीट सिंहभूम सीट जो है जी, ये सीट कांग्रेस ने पिछले चुनाव में इस सीट को जीता था, जीता कोड़ा जी। अगर आप देखेंगे ये हो बहुल एरिया है पूरा, हो ठीक है, संथाल भी हैं, उरांव भी हैं सीकेपी के आसपास में, हो बहुल एरिया है जहां पे उस पूरे जिले में थोड़ा सा सीकेपी के आसपास के जो बेल्ट है और सरायकेला के आसपास का वहां पे महतो भी हैं करके है जी। तो एक इस बार जो दो खड़े हैं जोवा मांझी संथाल हैं और गीता कोड़ा मधु कोड़ा की पत्नी ये हो से हैं, हो बहुल है। तो देखेंगे उस हिसाब से तो उनके पास काफी रहा है जी। इनके उतरने से एक फायदा हुआ, बीजेपी के पास की एक दमदार कैंडिडेट मिला जी, ये फायदा है और भाजपा टक्कर में रही, अदरवाइज बहुत दिक्कत होने वाली थी इनके पास एक। लेकिन क्या है, नुकसान क्या है कि अधिकांश सीटों पर वहां पर बीजेपी के पास कोई भी सीट नहीं है वहां पे सिंहभूम में, तो ये बड़ा फर्क पड़ता है। गौर करें कि उस एरिया में जो आपने बताया जी है, ये वो सारंडा का इलाका है, मनोहरपुर का इलाका है जहां पे जंगल आंदोलन सबसे पावरफुल रहा है। झारखंड मूवमेंट का सबसे ज्यादा आंदोलन कहीं पर हुआ, हिंसा हुई तो वो कोल्हान एरिया था, वही सारंडा का पूरा बेल्ट हुआ करता था और उस पर देवेंद्र बाबू मतलब देवेंद्र मांझी जो जोवा मांझी के पति थे जिनकी 94 में हत्या कर दी गई थी। तो जंगल आंदोलन पर उनकी बड़ी पकड़ रही है और उन्हीं का बनाया बेल्ट पर आज इनको अवसर मिलता है, सारा कुछ है। तो इस तरीके से कई क्षेत्रों में वहां का एक्ट अलग है, वहां के इशूज अलग हैं। उनके इशूज हैं कि जंगल तो हमारा है, इस पर तो हमारा अधिकार है तो फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट है उसको लागू करिए, हमको जो हमारी जमीन है उसको हमारे नाम से कहिए। तो ये बड़ा है जो केंद्र में कानून बना कि जंगल वनाधिकार कानून बना है, उसको लागू करने का जिम्मा सरकार पर होता है। तो वहां के लिए वो इशूज है, सारंडा के लिए है ना। तो ये बड़े से इसलिए टक्कर जोरदार है। एक एरिया जो उसका बचता है सरायकेला से जुड़ता है, जहां से मुख्यमंत्री खुद सरायकेला से ही
विधायक रहे हैं। वो बहुत करीब है आदित्यपुर का एरिया, जो कि शहर का डेवलप इलाका है। तो वहां पर बीजेपी की पकड़ हो सकती है, ऐसा इधर कहती है। लेकिन अंदर के एरियाज में है महतो के अपने इश्यूज होते हैं, कई तरीके से वो डिवाइड होते हैं। तो ये सारा दो मिलाकर देखेंगे तो एक कड़ी टक्कर वहां पे, जबरदस्त मुकाबला वहां पे दिखता है। जो देवव्रत जी ने कहा कि महिलाओं के बारे में, तो वो महिलाएं क्यों है, ये मैंने कहा कि ये आदिवासी बहुल राज्य है और वो तो पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहां पे महिलाएं बहुत सशक्त हैं, बहुत पावरफुल है। वो डिसीजन लेती हैं, घर में जितना काम काज, जब पैसे के मामले आत्मनिर्भर हैं, आप दिन में मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो निर्णय लेने की क्षमता आपके पास आती है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त होता है। तो ये सब उनके अपने इश्यूज हैं। आपको बताएं, बगैर किसी पार्टी का नाम लिए हुए, व्यक्ति का नाम लिए हुए, कि घर के पुरुष किसी और को करेंगे वोट, घर की महिलाएं किसी और को करेगी, कुछ सुनने वाली नहीं है वो, क्योंकि वो जानती हैं, बोलेगी नहीं, चुपचाप से वोट करेंगी, क्योंकि वो रोज झेल रही हैं, उनको क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, वो महसूस करती हैं। ये चुनाव में दिखेगा। ये और बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो लोकल महिलाएं हैं उनको मालूम है कि वो अपने घर के जो हेड हैं, जो उनके पति हैं चाहे पिता हैं, वो किसी और को देना चाहते हैं और ये अलग से खुद अपना वोट कास्ट कर सकती है। ये जानकारी है इनको और ये इस अधिकार का प्रयोग करती है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम सभी के लिए। तो हम ये आशा करते हैं कि 4 जून को इस सीट पर हमें एक बहुत ही रोचक परिणाम देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं खूंटी लोकसभा क्षेत्र के बारे में। खूंटी लोकसभा क्षेत्र भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। काफी मनोरम क्षेत्र है ये और खूंटी लोकसभा क्षेत्र के तहत पड़ने वाला सिमडेगा जिला हॉकी की नर्सरी के रूप में जाना जाता रहा है। आजादी के बाद से ही ये राजनीतिक रूप से काफी सशक्त रहा है। हम अगर नाम लें, एनी होरो, सुशीला करकेटा, पद्म भूषण कड़िया मुंडा, प्रत्येक दशक में खूंटी राजनीतिक क्षेत्र में एक निर्णयकारी भूमिका में रहा है और वहां से बड़े नेता उभर कर सामने आए हैं। इस सीट पर जो इस सीट के तहत विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनमें हैं खरसावा, तमाड़, तोरपा, खूंटी, सिमडेगा और कोलेबिरा। भाजपा के सांसद अर्जुन मुंडा ने पिछले लोकसभा में इस सीट पर जीत हासिल की और इस बार चुनावी मैदान में है भाजपा के अर्जुन मुंडा और कांग्रेस की ओर से कालीचरण मुंडा। पिछली बार अर्जुन मुंडा जी बहुत कम प्रतिशत से हालांकि उनकी जीत हुई थी। इस बार इस सीट के बारे में क्या रोचक हो सकता है? अर्जुन मुंडा जी हैं, कालीचरण मुंडा जी हैं उस इलाके में। अनंत जी, ये पूरे झारखंड का सबसे रोचक चुनाव खूंटी का चुनाव है। आप जिन नामों को बताएं पॉलिटिकली आजादी के बाद से है, एक सबसे बड़ा नाम तो वहीं से है ना, जयपाल सिंह जी जी। जब पहले 1952 के चुनाव में ये खूंटी क्षेत्र नहीं था लेकिन रांची वेस्ट के नाम से था, उस समय से है। तो ये झारखंड पार्टी का, झारखंड मूवमेंट का गढ़ हुआ करता था। 1952, 57, 62, 67 ये चारों चुनाव में चारों चुनाव जीते जयपाल सिंह, 3 बार जीते झारखंड पार्टी से और 1 बार कांग्रेस से। ये रहा जी। उसके बाद इस सीट पर एक बार कांग्रेस भी आई बाद में, लेकिन कड़िया मुंडा लगातार रहे तो बहुत ही, फिर एनी होरो 2 बार चुनाव जीते हैं। तो ये बड़े नाम हैं। यहाँ ये मिशनरीज का पूरा बेल्ट रहा है, पूरा इलाका रहा है। पिछले चुनाव में आप देखेंगे कि 4 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने लीड किया था और वो क्षेत्र था खूंटी लोकल, तोरपा, सिमडेगा, कोलेबिरा। लेकिन ये चारों के में जो लीड कांग्रेस लेकर गई थी वो उससे ज्यादा जो गैप, उस गैप को अर्जुन मुंडा ने मेकअप किया था 2 जगहों से, तमाड़ से और खरसावा से। खरसावा उनका अपने वहां से लंबे समय से वहां पर वो विधायक रहे हैं, अच्छे तो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो बड़ा एरिया है। इस बार भी वो 2 सीट जो है बड़ा निर्णायक होने वाला है। 2 का लीड ही आपको दिखाएगा, फर्क दिखाएगा। तो एक रोचक चुनाव, लेकिन बहुत क्लोज कंटेस्ट होने जा रहा है। और दूसरे बात की एक परेशानी आती है जब आप बड़े नेता बनते हैं कि आप क्षेत्र में समय कम दे पाते हैं, क्योंकि आपको तो कैबिनेट की मीटिंग में रहना है, बाहर दिल्ली में रहना है, सब कुछ रहना है, लेकिन लोगों को यहाँ चाहिए। तो ये एक अंतर पड़ता है, इसलिए बहुत क्लोज कंटेस्ट होने जा रहा है। जी, हम अगली सीट पे बढ़ते हैं।
ये है पलामू लोकसभा सीट और ये भी पर्यटन के लिए काफी जाना जाता है। बेतला तो हम जानते ही हैं। यहाँ है, ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और इसके तहत जो विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं आते हैं उनमें है डाल्टनगंज, चैनपुर, हुसैनाबाद, पाटन, विश्रामपुर, गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र। तो ये बाकी जो एसटी सीट्स के जो इलाके हैं उससे थोड़ा अलग है। देवव्रत जी, इस पर इनके क्या मुद्दे यहाँ पर हैं? मुझे लगता है कि झारखंड के जो सबसे पिछड़े जो इलाके हैं उनमें से एक है और जो मेन स्ट्रीम जो आदिवासी एरिया है उससे थोड़ा हटके है, तो इसकी डायनेमिक्स भी थोड़ी अलग है। जी। और इस समय जो जिस तरीके के मुद्दे हैं वो गरीबी और पलायन और रोजगार जो है, बहुत बड़ी तादाद में झारखंड से आज भी लोग मजदूरी के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। तो इस बात पे निर्भर करेगा कि सरकार का, वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनकी नीतियों का और उनके फैसलों का आम लोगों तक सच में कुछ पहुंचा है नहीं पहुंचा है। यदि उनको लगेगा कि कुछ नहीं पहुंचा तो मुझे लगता है कि वो उसकी तरफ वोट नहीं करेंगे और नो डाउट मतलब ये पलामू के केस में भी उतना ही मुश्किल है। जी। हमारे पास थोड़ा सा समय कम हो रहा है इसलिए हम आगे बढ़ते हैं लोहरदगा लोकसभा सीट के बारे में। लोहरदगा को बॉक्साइट की नगरी भी कहा जाता है। बॉक्साइट का कूट भंडार है यहाँ पर। यह भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और इसके तहत जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं गुमला, लोहरदगा, रांची जिले के कुछ हिस्से, मांडर, सिसई, बिशनपुर। यहाँ के मुद्दे जाहिर है पलामू लोकसभा सीट के मुद्दों से अलग ही होंगे। इस पर आपकी टिप्पणी अनुज जी। ये सीट जो है ये वो सीट है जहां पे त्रिकोणीय मामला बनाने का प्रयास किया गया है। ऐसे आमतौर पे डायरेक्ट फाइट हुआ करता है। इसमें सुदर्शन भगत को इस बार रिप्लेस किया गया है, जबकि वो तीन बार के थे केंद्र में मंत्री रह चुके थे। बड़े सरल है, लेकिन चूंकि सत्ता उनके विरोध बना जाए तो उन्होंने एक सीट को उन्होंने चेंज किया है। तो ये रोजगार का वहां बड़ा इशू हमेशा बना रहा है। चमरा लिंडा जेएमएम के विधायक हैं और उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो उस एरिया में जब कंटेस्ट होता है, चमरा लिंडा को जितना ज्यादा वोट लाएंगे उतना बीजेपी को लाभ हो सकता है। एक बड़ा इशू यहाँ पर कदा है। और बाकी जहां तक सुखदेव भगत कांग्रेस के हैं, कांग्रेस का वो एरिया कभी गढ़ रहा था, कभी गढ़ उस एरिया में कार्तिक उरांव, अब वो लोग स्मृति उरांव सब लोग लंबे समय तक रहे हैं। तो एक बड़ा फैक्टर रहता है। बॉक्साइट के बेसिस पर वहां पर इंडस्ट्रीज है और लोगों को रोजगार की उम्मीद लोग करते हैं, जो अब तक मिल नहीं पाया है, वो एक इशू रहा है। जी, तो इसके साथ ही हमारा समय आज का खत्म हो चला है। मैं आप दोनों से आग्रह करूंगी कि जो हमारे बाकी चरण बाकी हैं उनके मतदाताओं के लिए आप संदेश दें। बस यही है कि जिसको भी वोट देना है ये आप तय करेंगे, कोई और तय नहीं करे, किसी के दबाव में नहीं, लेकिन वोट देने आप जरूर निकले घर से है और अपने हिसाब से देखकर जिसको मन करे उसको आप वोट दें, वोट जरूर दें। जी, और देवव्रत जी आपकी ओर से मेरा संदेश ये है कि लोकतंत्र की जो असली ताकत है वो नागरिकों में है और यदि वो घर से निकलकर अपने मतदान का उपयोग नहीं करेंगे तो फिर लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। और इसी नोट पर आप दोनों को धन्यवाद देते हैं, श्री अनुज कुमार सिन्हा जी, कार्यकारी संपादक प्रभात खबर रांची, और डॉक्टर देवव्रत सिंह, विभागाध्यक्ष पत्रकारिता विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची। आप दोनों हमारे स्टूडियो में हैं, आपने समय दिया, हमारे साथ चर्चा की। हमारे जो लिसनर्स सुन रहे हैं, वोटर्स सुन रहे हैं, उनको वाकई फायदा होगा आपकी बातों से। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी आभार, बहुत बहुत स्टूडियो में धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे झारखंड में लोकसभा चुनाव के तहत पहले चरण के मतदान पर परिचर्चा में भाग ले रहे थे श्री अनुज कुमार सिन्हा, कार्यकारी संपादक प्रभात खबर रांची, और डॉक्टर देवव्रत सिंह, विभागाध्यक्ष पत्रकारिता विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही थी पूनम किरकिट्टा।